भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहां पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया। हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति हुई, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रहा हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, शंकर ओघड़ी की प्राप्ति इसी को कर। एक पत्र और है, देखो। लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी है। प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई थी, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता, क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहां की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहां से प्रणाम कर कर पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिवजी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठाने गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी शंकर है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ गंदे मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर ओघड़दानी का संवाद।
एक समर्पण मूल हो, एक विश्वास मूल हो, एक दृढ़ता मूल हो। तुम सोचो कि हम किसी को मोबाइल दिला दिए तो वो हमारी सुनेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को मकान दिला दिया तो वो हमारी सोचेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचेगा, हमारे लिए विचार करेगा? नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे की छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देंगे, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठे, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी करो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओ। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठे हैं। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है, इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। तो वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, वो तानपात की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी तानपात की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही हैं। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो? तो तानपात की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये तानपात की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा। एक घर से निकला, आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा होगी। अलमारी खोली तो दो इच्छा होगी, ये पहनूं कि ये पहनूं। दो इच्छाएं प्रकट होती हैं। गला पकड़ रहा है बाबा माइक।
ये गर्भाशय में 2 गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए। ये देवादिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा, सेवा करी। अब देव किसी को भी, दुनिया है, कितना भी कर लो किसी से, कोई साथ नहीं, कोई। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब किसके आश्रित होकर, किसके आश्रित? उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति, सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति, 2 इच्छा, आकांक्षा, 2। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए 2 मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कर रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, 2 मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आड़ जाए। दो मन, फिर अब भोजन करने बैठे फिर 2 मन। भोजन करते समय भी 2 मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, इससे। 2 मन। कपड़ा पहनते समय 2 मन है, भोजन करते समय 2 मन है, कहीं जाते समय 2 मन है, किसी से बात करते समय 2 मन है, किसी से मिल रहे हैं तो 2 मन है। ये केवल उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की 2 इच्छाएं, 2 मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तान पाद की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिससे उत्तम ने जन्म लिया था। 2 मन में से एक मन हमें भटका देता और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर लेकर जाता। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। ये जो क्या बोलते हैं इनको, पीने वाले उनको क्या बोलते हैं, और देसी भाषा में बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते पिया हुआ है और बहुत कसम खा लेते हैं, कसम
मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला, फिर भी करा। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत गम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी ली। अच्छा, अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहाँ पर सोना लेकर चले। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है भाभी का कड़ा क्यों ले आया, भाभी का हार क्यों ले आया, बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा वापिस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच, क्यों बेच रहा है, ले जा, थोड़ा समय और निकले, समझाता है। दुख की घड़ी आए तुम मेरे महादेव के चरणों में जाओ, मेरे शिव की शरण। और फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आ जाए, बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की श्रवण। घर से चलो, एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में एक डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर दो 1 दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो, अपना खा लिया, सो गए, सो। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है, उम्र है लगभग 78 साल की। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहां हम ठहरे हैं वहां
रखा है, 78 वर्ष की। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, वो दरी पर जिस पे बैठती है, उस दरी पर से वॉशरूम के लिए या सोच कर्म के लिए भी नहीं जाती। 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती भी। अपना लाया रोटी लेकर चलती है, साथ में वो रोटी खुद की खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना स्वयं। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया। घर से चली थी, 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी। बाटल पानी की अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी। बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है तुम्हारे पास में। कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं, तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं मिला। और वो भी ध्यान रख लेना, जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में लिया है वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले। जिसने 1 के 10 करे वो भी तैयारी रख ले। तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में से आंसू ढलका, बाबा क्षमा कर, ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया, बाबा क्षमा कर। वो भी तैयारी रखना, दोनों मिलेंगे। कल कथा में कहा था, आकाश में मिलेंगे, आकाश में नहीं, अमलेश्वर में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और फिर देखेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। आजा, आजा। 9 वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवादिदेव महादेव की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भरोसे के साथ चलो। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा श्रेष्ठ है। आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो। पर उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन है। शंकर भगवान को तो अच्छे अच्छे संत साधु गुरुजन भी नहीं जान पाए। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाऊंगा।
राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है? राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूं कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारी चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, हमें आनंद की अनुभूति करा देता है, केवल स्मरण। और इसीलिए हमने बार पहले भी आप लोगों से कहा, फिर कहते हैं कि शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़े भाव से। तेरे बोल डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे बोल डमरू वाला, मन को बना ले तू मन का शिवाला, मन को बना ले तू मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे बोल डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे बोल डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे।
दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु का, जिह्वा पे लिखना नाम प्रभु का, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। वो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, ओ समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन संवर गया, समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया, हार हार बड़े भाव से अपनी जगह पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए, दिल से श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, सुख हो दुख हो, जैसी भी तकलीफ हो, जैसा भी जीवन चल रहा हो, उस जीवन में परमात्मा के चरणों को छोड़ना, मोबाइल साथ रखते हो, कपड़े साथ रखते हो, आसन साथ रखते हो, दरी साथ रखते हो, पानी साथ रखते हो, तो जिस शिव महापुराण की कथा को तुम सुन रहे हो, इसको भी अपने दिल में साथ रखो, तो ये तुम्हें अटकने नहीं।
ये शिव महापुराण तुम्हें कहीं अटकाएगी नहीं, है तुम्हारे को पार लगा। कई लोगों को शिव पुराण भाती भी नहीं है, कई लोग इसका दिन भर बैठ के विरोध करते रहते हैं। दिन भर जल पीने से ऐसा होता है, बेलपत्र खाने से वैसा हो जाता है। दिन भर लोग 24 घंटे जब टीवी खोलोगे या मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हें शिव पुराण की